ने गुरुवार को स्वीकार किया है कि जब वो रांची में चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे थे तो उनके पास मोबाइल था। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यह भी माना है कि जेल से ही वो मोबाइल के जरिए सोनिया गांधी और अहमद पटेल जैसे नेताओं के संपर्क में रहते थे। ये बातें उन्होंने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के मंच पर सार्वजनिक रूप से कही है। उन्होंने कहा है कि जब वो रांची के जेल में थे तब उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा MP बनाने के लिए सोनिया गांधी से बात की थी और आज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सदाकत आश्रम में सार्वजनिक तौर पर ये सारी बातों को स्वीकार किया है कि वो सजा के दौरान जेल मैनुअल का उल्लंघन करते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सोनिया गांधी से बात कर MP बनवाया था। उक्त बातें उस वक्त वे रांची जेल में बंद थे और अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए उन्होंने सोनिया गांधी से बात की थी और ये बातचीत उनकी जेल के अंदर फोन से हुई थी। सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है, प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं, भारी रैली। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS का सुफड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहे हैं। इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है इन लोगों के बीच में। छापा छापा मारते रहता है, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह से उनका सुफड़ा साफ है। त्रिपुरा से है ही नहीं कहीं ये सब। देश को धोखा दे के आए थे, गलत प्रचार करके आया कि देश का पैसा विदेश में जमा है, स्विस बैंक में लाएंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के नाम पर 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे और पास भी खुलवा दिया। सब लोग कूद कूद के पास खुलवा लिया, हम भी खुलवा लिए। जनसंख्या के हिसाब से अपने परिवार के हम भी खुलवा लिए, बड़े कूद कूद करके। आप लोग भी खुलवा लिए होंगे।
अखबार वाले लोग भी खुदवा लिए, इसलिए लोग ज़्यादा प्रचार किए उनका। अब बोलता है कि खाता में वहाँ पैसा ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा देश के नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। इसलिए इनको धूल चटा देना है इस बार चुनाव में। जहां भी रहिए, अभी कास्ट जनसंख्या का गिनती हुआ, कास्ट का, इसमें इनका सुफरा साफ है। बहुत घबराहट है सबको, बीजेपी को। ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया है। और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता नहीं है। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा चारों तरफ, और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता थे, श्री कृष्ण बाबू ने जो योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक बोल रहे थे अखिलेश, सब जगह बताता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है। और आप लोग भी आए हुए हैं तो सुन लीजिए। सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू का मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है हमेशा जन्मदिन के अवसर पर, तो मुख्यमंत्रियों को वहाँ जाना पड़ता है। फूल माला चढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम पहुँचते थे, हम लोग जाते थे, तो सिर्फ राबड़ी देवी और मैं और भजन गाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग के अलावे छोड़ करके और कोई नहीं रहते थे। भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू हमारे हैं और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, फूल माला चढ़ाने भी नहीं आते हैं। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम, बढ़िया काम करने पर फूल माला से लोग सजाते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं। आप लोग आए, अखिलेश जी ने काफ़ी मेहनत किया, यहाँ इस जगह को साफ सुथरा कराया, बढ़िया।
एक जगह निकला बढ़िया से। क्या हालत था इस जगह का। मीटिंग उधर ही करते थे किनारे में, कहीं बांध के किनारे। तो आप अखिलेश को बहुत बहुत, अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, यो जान लीजिए। हम रांची जेल में थे, आई मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को भी, कि हम इनको डिक्लेयर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा का। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, हो ना, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आप लोग बैठे रहे, हम लोग भी रुके। श्री कृष्ण बाबू के चरणों में मैं श्रद्धा का फूल। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, लालू प्रसाद यादव ने कल ये स्वीकारा है कि उन्होंने जब वो जेल में चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे थे तो उनके पास मोबाइल था। इसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में कल बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती जो है वो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में मनाई जा रही थी और वहां पर बतौर मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव मौजूद थे। और जब वहां वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने यह सार्वजनिक मंच से कहा कि जब वो रांची जेल में बंद थे उसी समय अखिलेश सिंह जो है वो उनसे राज्यसभा सांसद के लिए किसी और आदमी की सिफारिश करने के लिए गए हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश सिंह को ही राज्यसभा सांसद बनने की नसीहत दी और वहां रांची जेल से उन्होंने स्वयं सोनिया गांधी को फोन किया था और उनसे बातचीत करके फिर अखिलेश सिंह को उन्होंने राज्यसभा का सांसद बनाया था। तो उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में जो है वो एक बवेला मचा हुआ है कि किस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। हालांकि इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब 2020 के दिसंबर में बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा था, उस समय भी ललन पासवान जो कि बीजेपी के विधायक हैं पीरपैंती भागलपुर से, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव ने फोन पर उनको विधिवत आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए कहा था और जो कॉल रिकॉर्ड था इस बात को उन्होंने सार्वजनिक भी किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक मंच से इस बात को स्वीकार किया है कि जेल में वो मोबाइल रखते थे और मोबाइल से वो बात करते थे, इसके बाद से बिहार की राजनीति में इस मामले ने काफी तेजी कर लिया है। जी काजल। जी एसके राजीव, सार्वजनिक मंच से लालू प्रसाद यादव का कहना कि जब वो रांची के जेल में बंद थे तब उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा एमपी बनाने के लिए सोनिया गांधी से बात की थी। इसको लेकर कांग्रेस दल में कितना हलचल है? नहीं, देखिए, लगातार जो प्रतिक्रिया है वो कल से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि लालू प्रसाद यादव जो सीनियर नेता है और कई महत्वपूर्ण पदों पर, संवैधानिक पदों पर वह रह चुके हैं और उनकी तरफ से अगर इस तरीके से कानून का वायलेट किया जा रहा है जेल में, तो निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कानून प्रेमी आदमी जो है वो नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कल इस बात की स्वीकारोक्ति जो है उन्होंने ये कर दी है कि वो जेल में जब भी रहते हैं तो वो जेल में मोबाइल रखते हैं और मोबाइल से उनकी बातें जो है वो देश के आला नेताओं के साथ होती रहती है। जी काजल। जी एसके राजीव, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को स्वीकार किया है कि जब वो रांची के जेल में चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे थे तो उनके पास मोबाइल फोन था और वो उस मोबाइल फोन के जरिए कई बड़े बड़े नेता से वो बात किया करते थे और उन्होंने कहा कि
वो सोनिया गांधी और अहमद पटेल जैसे नेताओं के संपर्क में भी जेल से रहते थे मोबाइल के जरिए। और ये सारी बातें उन्होंने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के मंच पर सार्वजनिक रूप से कही है। विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। कमल, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने खुले मन से यह स्वीकारा है कि जब वो रांची में चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे थे तो उनके पास मोबाइल फोन था। इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है बिहार में, इससे यह साफ हो गया है कि एक राजनेता जब ये बोल रहे हैं कि जेल से उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और सिफारिश की अखिलेश सिंह को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जेल से जो भी ऑपरेट किए जाते हैं, या तो अपराधी होते हैं वो ऑपरेट करते हैं बाहर में किसी भी कांड को अंजाम देने के लिए, वहीं राजनेता भी अपने जो काम है जेल में बैठे बैठे आसानी से करते हैं। ये साफ हो गया है अगर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और ये बड़ा सवाल है कि जो जेल में कहा जाता है कि जो जेल में रहते हैं अपराधी, उन वो दूसरी बाहर के लोगों से संपर्क में नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जब एक राजनेता और वो भी लालू प्रसाद यादव ऐसी बात कह रहे हैं, इससे सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठ गया है। जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर के बड़ा सवाल उठ गया है। अगर कोई जेल के अंदर से फोन कॉल्स कर रहे हैं, वो भी एक बड़े नेता को फोन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी है जो पुलिस प्रशासन है या जेल प्रबंधन है और सरकार पर, कि आखिर किस तरह से लालू प्रसाद यादव के पास फोन पहुंचा और उन्होंने फोन पर बात की। एक बड़ा सवालिया निशान है सरकार के कार्यशैली को लेकर के भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो भी सिस्टम है वो सरकार के अंडर में है, और जिस तरह से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक जेल में रहे हैं, तो एक सवाल उठ रहा है कि कैसे आखिर उन्होंने फोन का इस्तेमाल किया, उन तक फोन कैसे पहुंचा, आखिर इसमें कौन लोग संलिप्त थे। क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव ने ये कबूल किया है कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके लिए सिफारिश की। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से लालू प्रसाद यादव तक फोन पहुंचा, इसमें कौन लोग शामिल थे, क्या इसमें और कोई नेता की संलिप्तता है, या फिर वजह क्या रही और कैसे वहां तक फोन पहुंचा और उन्होंने जेल में रहते हुए सिफारिश की। बड़ा सवाल है यहाँ पर। और जिस तरह से लालू यादव ने कहा है, तो अब अगर सही तरीके से इसकी जांच हो तो इसमें बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। जी, खुले मन से लालू प्रसाद यादव का ऐसा कहना कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा एमपी बनाने के लिए सोनिया गांधी से उन्होंने फोन में रहकर माफ कीजिएगा जेल में रहकर फोन से बात की थी, तो इस पर क्या कुछ कांग्रेस खेमे में कितनी हलचल होगी कमल? देखिए, कहीं ना कहीं ये जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने इन बातों को कहा है, वो भी खुले मंच पर कहा है, तो अब इसको लेकर के विपक्ष हावी होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले, उस पूरे तमाम मामले पर जो उन्होंने कहा है उस पर क्या कुछ अपने पक्ष को रखती है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर उन्होंने जेल से बात करने की बात कबूल की है, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस हो या आरजेडी हो वो उनके बचाव में सामने आएगा और विपक्ष इसको लेकर के मुद्दा बना सकती है। क्योंकि जब जेल से वह सिफारिश कर सकते हैं, तो इसको लेकर के जो जेल मैनुअल का उल्लंघन है उसको लेकर जो भाजपा है या फिर और भी विरोधी दल है उनके, वो इस मुद्दे को लेकर के उठाएंगे। हालांकि सत्ता जो उनके पक्ष के लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके द्वारा सीधे तौर पर उनके बचाव में आने की पूरी तरह संभावना है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही है, ये एक बड़ा सवाल भी है सरकार और जेल प्रबंधन के को लेकर के। जी, ये बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद कमल। आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2
पंडुखी बरवा अड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्डवादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्डवादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट